रोहित आण देना नहीं नहीं बड़ा थैंक यू। गठन हुआ है और शपथ हुई, इसमें सीपीएस बनाए गए हैं। इस बार फिर से दोबारा शुरू पहल हुई है। एक तो बहुत बड़ी मुशक्कत करने के बाद लगभग सरकार बनने के 1 महीने बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ और उसमें भी मंत्रिमंडल अभी पूर्ण नहीं, 7 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बनाया गया। लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कहने वाली कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार के नेता, आज उनकी व्यवस्था परिवर्तन का एक सही स्वरूप देखने को मिला है। हिमाचल के इतिहास में ये शायद पहली बार है जब 6 सीपीएस जो है वो एक साथ बना करके हिमाचल की गरीब जनता के ऊपर और ज्यादा बोझ डाल करके आर्थिक रूप से सिर्फ सरकार चलाने के लिए, सरकार बनाए रखने के लिए कांग्रेस के नेताओं ने यह प्रयास किया है। जो कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में सत्ता में आई है, बार बार कह रही थी हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन करेंगे, और रिसोर्स मोबिलाइजेशन के साथ साथ में उन्होंने बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश में हम फिजूल खर्ची को रोकेंगे। मंत्रिमंडल का गठन होने से पहले 3 कैबिनेट स्तर के जो विधायक नहीं है, एक पॉलिटिकल एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक, एक आईटी एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक पहले ही तैनात कर दिए हैं। और उसके पश्चात आज 7 मंत्रियों के साथ 6 सीपीएस बनाना प्रदेश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ डाल दिया है। और ये भी विचित्र बात है कि विधानसभा का हाल ही में जो सत्र हुआ, 3 दिन का सत्र हुआ, 3 दिन के सत्र में भी बिल ला करके हिमाचल प्रदेश में कर्ज की सीमा को बढ़ाने के लिए बिल लाया गया। और मेरी जानकारी के मुताबिक 3000 करोड़ रुपए का कर्ज तुरंत आने वाले समय में लेने वाले हैं, जो हमारा मार्गदर्शन करते थे कि कर्ज लेकर के सरकार चला रहे। हमने तो सीपीएस एक भी हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाया। हमने पॉलिटिकल एडवाइजर और सारी चीजों को लेकर ऐसी फौज नहीं खड़ी की। आईटी एडवाइजर
पॉलिटिकल एडवाइजर हमारे पास भी था, लेकिन उसके बाद आईटी एडवाइजर और मीडिया एडवाइजर विद कैबिनेट रैंक तो हमारे पास थे नहीं। और आज ही प्रदेश सरकार को तोहफा दिया कि भाई हमको अपने सीपीएस और मंत्रिमंडल के खर्च के लिए पैसे की जरूरत है, और इसलिए डीजल 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वैट जो हमने कम किया था उसको बढ़ा दिया गया। ये प्रदेश की जनता को एक तोहफा दिया है वर्तमान सरकार। अभी तक ये परिस्थिति थी, संभवतः पूरे देश भर में सबसे कम कीमत पर कहीं अगर डीजल मिलता था तो हिमाचल था। और हिमाचल प्रदेश में अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब है कि सब चीजें महंगी होगी। राशन महंगा, राशन के साथ साथ में हमारे बिल्डिंग का मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी क्योंकि डीजल बढ़ गया। हमारी सारी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से जितने भी सारी चीज प्रोडक्ट्स आते हैं जाते हैं, क्योंकि डीजल के कारण कीमतें उनकी बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश की जनता को होगा। जो प्रदेश सरकार सिर्फ अपने आनंद के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए ये सारी चीजें कर रही है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रदेश की जनता सड़क और चौक चौराहों पर खड़े होकर के सरकार से जवाब मांगेगी। जो कार्यालय डी नोटिफाई हुए हैं उनको लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? उसके मामले में हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है। हिमाचल के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सैकड़ों की संख्या में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे वो बंद किए गए। पीएससी चली हुई थी, डॉक्टर बैठा हुआ था, इलाज चल रहा था, ताला लगा दिया। सीएचसी खुली हुई थी, डॉक्टर स्टाफ नर्सेज बैठे थे, लोगों का इलाज हो रहा था, ताला लगा दिया। बीडीओ का ऑफिस, एसडीएम का ऑफिस चला हुआ था। एसडीएम का दफ्तर एक तो ऐसा भी है हिमाचल प्रदेश में जिसको बंद किया, जहां इलेक्शन की प्रोसेस विधानसभा के चुनाव के तहत जो है रिटर्निंग ऑफिसर के नाते उन्होंने की, और उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए विधायक का रिजल्ट जो है इलेक्शन का डिक्लेयर किया, यानी कि पूरा सुचारू रूप से एसडीएम का दफ्तर चला था, वो भी बंद कर दिए गए। तहसीलदार बैठा हुआ था, 6 महीने से काम कर रहा था, सब कुछ वहां पर कार्यवाही हो रही थी रेवेन्यू की, लेकिन सरकार आई तो वहां पे भी ताला लगा दिया गया। सब तहसीलें, आईटीआई, इस प्रकार से इस बदले की भावना से हमने हिमाचल प्रदेश में कभी भी किसी सरकार को काम करते नहीं देखा जो वर्तमान सरकार करती है। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आपने इस बात को देखा होगा, सरकार के बनने के बाद 10 दिन के अंदर ही लोग सड़क पर और चौक चौराहे पर आ गए। और आने वाले समय में ये दौर और बढ़ने वाला है। हम कानूनी तौर पर भी सारी चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि एक सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और पूरे 1 साल के कार्यकाल के निर्णय को निरस्त करना, रद्द करना, ये पहली बार कैबिनेट आज बनी, और कैबिनेट के निर्णय को रद्द करने की ताकत कैबिनेट में है। लेकिन कैबिनेट बनाए बिना ही ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो है वो पूर्व सरकार के कैबिनेट के निर्णय रद्द किए गए, जो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। तो इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के हम विरोध करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि सरकार कुछ अब आंखें खोलेगी। हमें मालूम नहीं है कि कोई बता रहे थे कि भाई 6 सीपीएस इसलिए बना दिए ताकि उनको बांध करके रखें। अपने विधायकों पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। उनको बांधने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और जो सीपीएस बनाए गए इसको कानूनी तौर पर हम देखेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक कानून ने इनको स्ट्राइक डाउन कर दिया है कि सीपीएस बना नहीं सकते हैं। तो बनेंगे कैसे, बनाए कैसे? क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अट्रैक्ट होता है इसमें क्या? तो ऐसी सारी चीजों को लेकर के हम आने वाले समय में हम देखेंगे, विचार करेंगे। थैंक यू सर।